दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के तेज गेंदबाज रहे मुनाफ पटेल की। वर्ल्ड कप 2011 में मुनाफ पटेल की अहम भूमिका रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ 2005 में मोहाली टेस्ट से डेब्यू करने वाले मुनाफ ने अपने पहले ही मैच में 97 रन देकर 7 विकेट लिए और अपनी रफ्तार से सनसनी मचा दी थी। मुनाफ उस समय 145 से अधिक की रफ्तार से गेंद डालते थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के गेंदबाजों का जवाब माना गया। उन्होंने सिर्फ 70 वनडे और 13 टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने क्रमशः 70 वनडे में 86 और 13 टेस्ट में 35 विकेट हासिल किए। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप खेले और एक बार वर्ल्ड कप टीम विजेता के सदस्य भी रहे। उस समय टीम इंडिया के बॉलिंग कोच इरिंग सिमंस ने उन्हें जीत का गुमनाम हीरो कहा था। मुनाफ पटेल का जन्म 12 जुलाई 1983 को भरूच जिले के इखर गांव गुजरात में हुआ। मुनाफ पटेल एक बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार से थे। कई बार तो उन्हें गरीबी के चलते भूखे ही सोना पड़ता था। उनके पिता कपास के खेतों में मजदूरी किया करते थे और अपने पिता के साथ वह भी खेतों में चले जाया करते थे। क्योंकि उनके पास बैट नहीं था, इसीलिए वह गेंद से ही खेलते रहते थे और खेतों में ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी को तराशा और सबसे तेज गेंदबाज बन गए। मुनाफ पटेल 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और अपने स्कूल के सबसे तेज गेंदबाज थे, लेकिन वह क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उनके पिता खेतों में काम करते थे और घर पर भी खाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए मुनाफ टाइल्स फैक्ट्री में काम करने लगे और इसके बदले उन्हें रोजाना 35 रुपए मिलते थे। उनके दोस्त ने अध्यापक से यह बात बताई तो अध्यापक ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी सिर्फ खेलो, जब काम करने की उम्र होगी तब काम करना। इस पर वह फिर से खेलने लगे। शुरुआत में वह चप्पलों में ही क्रिकेट खेलते थे क्योंकि उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। कुछ साल बाद उनके एक दोस्त यूसुफ ने उन्हें 400 रुपए में जूते दिलाए और बड़ौदा खेलने के लिए ले गए। मुनाफ आज भी उनके एहसान को याद रखते हैं और जब भी यूसुफ ब्रिटेन से आते हैं तो उनसे सबसे पहले मिलने जाते हैं। लेकिन उस समय पैसों की कमी के चलते उनके पिता क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा करते थे और अफ्रीका जाकर काम करने के लिए भी कहा करते थे, लेकिन उनकी मां कहती थी कि उसे खेलने दो, वह इसी खेल में अपना नाम कमाएगा। गौरतलब है कि इखर गांव में ज़्यादातर लोग अफ्रीका में काम करते हैं। यहाँ के लोग जाम्बिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जाते हैं और वहाँ फैक्ट्री या किसी दुकान में काम करते हैं। बड़ौदा में मुनाफ पर चयनकर्ता विकेट कीपर किरण मोरे की नज़र पड़ी। मोरे ने मुनाफ को उनके पहले ब्रांडेड शूज दिलाए और बड़ौदा में अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग दी। बाद में मोरे ने मुनाफ को चेन्नई में MRF पेस एकेडमी में भेजा। MRF पेस एकेडमी में मुनाफ 6 से 7 महीने तक रहे और वहीं उन्होंने क्रिकेट की दुनियादारी सीखी। MRF में मुनाफ की काबिलियत को देखते हुए स्टीव बा ने सचिन तेंदुलकर से कहा कि वह उन्हें मुंबई टीम में ले लें। इसके बाद मुनाफ मुंबई टीम की ओर से खेलने लगे। उसके कुछ समय बाद 9 मार्च 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और उस मैच में उन्होंने 7 विकेट हासिल किए और टीम इंडिया में अपनी पहचान बना ली और 2011 वर्ल्ड कप में भी वह टीम का अहम हिस्सा रहे। वर्ल्ड कप के बाद लगातार 2-3 चोट के कारण वह टीम से बाहर हो गए और दोबारा उन्हें टीम में वापसी का मौका नहीं मिला। मुनाफ पटेल कई बार गुस्से के कारण ऐसे फैसले ले चुके हैं जिन्होंने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। दक्षिण अफ्रीका में IPL 2 के दौरान एक मैच में शेन वॉर्न ने उन्हें बॉलिंग नहीं दी। इस पर राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई। गुस्साए मुनाफ ने टीम मालिक मनोज बादले के पास गए और कहा कि मेरा पासपोर्ट वापस दो। उसके बाद वह अपने कमरे में चले गए और गेट बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब शेन वॉर्न उनके गेट पर गए तो उन्होंने गेट नहीं खोला। ऐसे ही एक बार चयनकर्ता से वह भिड़ गए। वसीम जाफर बताते हैं कि टीम में चुने जाने के बाद एक दिन चयनकर्ता ने उनसे पूछा कि क्या तुम फिट हो। इस पर मुनाफ भड़क गए और कहा कि अगर मैं फिट ही नहीं हूँ तो तुमने मुझे चुना कैसे। वे शुरू में पार्टियों में भी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पार्टियों में जाने पर शराब पीनी पड़ती है। बाद में गौतम गंभीर के समझाने पर वह पार्टियों में जाने लगे।
लेकिन वह आज भी शराब नहीं पीते हैं। मुनाफ आज अपने गांव इकर में रहते हैं। वह हर एक गरीब की मदद करते हैं और बिना कुछ पूछे हर एक की सहायता भी करते हैं। उन्हें ऐसा करना अच्छा भी लगता है। उन्होंने बचपन में गरीबी देखी है और इसी वजह से वह गरीब की परेशानी बेहतर समझते हैं। इसीलिए आज भी वह अपने गांव में अपनी पत्नी तस्लीमा पटेल के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।